और बड़ी और अहम जानकारी फिलहाल आपको बताने जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर तो हिमाचल उपचुनाव के लिए मतदान का समय अब खत्म हो चुका है। साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें कि आखिर 1 घंटे कोविड मरीजों ने मतदान किया, कोविड मरीजों ने वोट किया और मतदान के अंतिम आंकड़े आना अभी बाकी है। इससे पहले जो आंकड़े हमने आपको बताए वो 5 बजे से 6 बजे के बीच के थे कि 5 से 6 बजे के बीच कौन से क्षेत्र से कितने मतदाताओं ने वोट किया। हालांकि 6 बजे के बाद के आंकड़े आना अभी बाकी है। मेरे सहयोगी अंकुश डोभाल इसी खबर पर मेरे साथ ज्यादा जानकारी के लिए फिलहाल न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुके हैं। अंकुश, मतदान का समय खत्म हो चुका है, आखिर 1 घंटे में कोविड मरीजों ने मतदान किया। आपसे जानना चाहेंगे कि एग्जैक्ट आंकड़ा क्या सामने आ पाया है? बिल्कुल, देखिए महिमा, सुबह 8 बजे मतदान शुरू हुआ था और 5 बजे तक सामान्य जो वोटर्स थे उन्होंने वोट किया। लेकिन हिमाचल प्रदेश में सामान्य चुनाव हो सके, सभी को एक समान मत का अधिकार मिले, इसके लिए चुनाव आयोग ने विशेष प्रबंध किए थे स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से। जो कोरोना मरीज थे उनके लिए भी 1 घंटा अलग से रखा गया था, 5 से 6 बजे तक वो भी मतदान कर सकते थे। फिलहाल हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से आपने दर्शकों को बताया, 5 बजे तक के आंकड़े सामने आ गए हैं और 6 बजे जो आंकड़े आने हैं वो जो अभी फाइनल डाटा हिमाचल प्रदेश का आना है वो फिलहाल आना बाकी है। लेकिन जिस तरह का जो अभी रुझान सामने आए हैं और जिस तरह के आंकड़े सामने आए हैं, लगभग यही प्रतिशतता मतदान की रहने वाली है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में कोविड मरीजों की संख्या अगर हम इसमें देखें तो वो 1800-1900 है, लेकिन उसमें से कितने कोविड मरीजों ने वोट किया वो बहुत ही मामूली सी संख्या रहने वाली है। ऐसे में हमें सहज अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं महिमा की जो वोट में बढ़ोतरी देखी जाएगी वो बहुत मामूली होगी। और जिस तरह से अभी तक के जो आंकड़े सामने आ रहे हैं हिमाचल प्रदेश में, वो इस बात को इंगित कर रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में इस बार जो मतदान हुआ है उपचुनाव में वो कहीं ना कहीं कम है। ऐसे में जो राजनीतिक पंडित है वो ये मान रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश के लोगों का ये मानना है कि कहीं ना कहीं इन चुनावों में जो मुद्दे थे वो गायब रहे। हालांकि विपक्ष ने महंगाई और बेरोजगारी को मुद्दा बनाने की कोशिश की, लेकिन जो छोटे छोटे लोकल स्तर पर जो मुद्दे थे, जिस तरह से हम किन्नौर के जंगी थोपन परियोजना की बात करें महिमा, या फिर स्वर्ण आयोग के गठन की मांग की बात करें, वहां पर लगातार ये मांग उठ रही थी कि स्वर्ण आयोग के गठन की बात सरकार करे, लेकिन सरकार ने स्पष्ट तौर पर इस पर कुछ नहीं कहा। बार बार ये कहा जा रहा था कि मध्य प्रदेश सरकार से इस बारे में बात की जाएगी। यानी कि छोटे छोटे जो मामले थे, छोटे छोटे जो मुद्दे थे, वो कहीं ना कहीं उसका एक बड़ा प्रभाव देखने को मिला। इसी वजह से मतदान में जो प्रतिशतता है वो कम देखने को मिली है। हिमाचल प्रदेश में साक्षरता दर ज्यादा है, ऐसे में यही देखा जाता है कि हिमाचल प्रदेश में मतदान की प्रतिशतता अच्छी रहती है। लेकिन उपचुनाव में इस बार अभी तक के जो फिलहाल आंकड़े सामने हमारे महिमा आ रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि मतदान इस बार कम रहा है। हालांकि जोश सुबह से लगातार जो युवा थे, चाहे बुजुर्ग थे, उनमें देखने को मिला। चाहे 18-19 के पहली बार मतदान जो कर रहे हो, जिन्हें 2019 में मौका नहीं मिला था, उन्हें 2021 में उपचुनाव में मतदान करने का मौका मिला। इसके अलावा हमने देखा कि किस तरह से 104 साल के श्याम सरन नेगी ने एक बार फिर वोट डाला, क्योंकि उन्होंने आज तक कोई चुनाव नहीं छोड़ा, वो हर चुनाव में वोट डालते आए हैं। अपने आप में ये भी एक रिकॉर्ड है महिमा, और वो देश के पहले मतदाता हैं। इसके अलावा हमने 107 वर्षीय व्यक्ति की तस्वीर देखी, किस तरह से फतेहपुर से ये तस्वीर सामने आई और उन्होंने भी जाकर वोट किया और लोगों से अपील की कि वोट डालें। इसके अलावा अगर टशीगंज की हम बात करें, जहां पर केवल 47 मतदाता है, वहां के लिए एक विशेष तौर पर बूथ बनाया गया था इतनी अधिक ऊंचाई पर, जहां पर तापमान बेहद कम था, और लेकिन वहां के लोगों का जो जोश था वो बहुत हाई था। और हमने देखा कि उन्होंने भी वहां जाकर मतदान किया, अपने पारंपरिक वेशभूषा में नजर आए। यानी कि हिमाचल प्रदेश के रंग मतदान में देखने को मिले। लेकिन कहीं ना कहीं जो दुख है वो इस बात का है कि प्रतिशतता हिमाचल प्रदेश में मतदान की अमूमन जो और सालों में हम देखते हैं वो उस आधार पर कम मानी जा रही है। महिमा, आपने बिल्कुल सही कहा कि प्रतिशतता इस बार कम है। अंकुश डोभाल, कुछ कारण आपकी तरफ से बताए गए कि ये कारण है जिस कारण लोगों का ये कहना है कि वो वोट नहीं देने जाएंगे। और सबसे बड़ी बात अगर करें तो जुब्बल कोटखाई में 66.10% मतदान हुआ है। और अंकुश डोभाल, सबसे कम मतदान प्रतिशतता की अगर बात करें तो मंडी संसदीय क्षेत्र से देखने को मिला। क्या मुख्य कारण और हो सकता है? और साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे, क्या मौसम बड़ा कारण तो यहाँ पर नहीं? बिल्कुल, देखिए महिमा, जब से चुनाव प्रचार शुरू हुआ तब से हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि जो मंडी संसदीय क्षेत्र है वो देश का दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है। 12 लाख से ज्यादा मतदाता मंडी संसदीय क्षेत्र में हैं। ऐसे में वहां पर मतदान प्रतिशतता कम रहना भी कहीं ना कहीं एक बड़ी चिंता है कि किस तरह से वहां पर मतदान कम रहा। यानी कि लगभग 6 लाख के आसपास लोगों ने वहां पर मतदान किया। हालांकि अभी फाइनल आंकड़े आना बाकी हैं, लेकिन जिस तरह से आपने बताया कि मुद्दे अलग अलग रहे, क्योंकि हम देखते हैं कि रामपुर से जो है मंडी संसदीय क्षेत्र शुरू होता है और मंडी का पूरा इलाका, लाहौल स्पीति, एक बहुत बड़ा क्षेत्र हिमाचल प्रदेश का मंडी संसदीय क्षेत्र में आता है। हालांकि जो मुद्दे
जो संसद की चुनाव में रहते हैं वो यही रहते हैं कि राष्ट्रीय मुद्दों पर जो है वो काम किया जाए। लेकिन हमने देखा कि यहाँ पर छोटे छोटे मुद्दे भी बहुत बड़े जो उन्होंने भूमिका अदा की। हमने देखा कि जंगी थोपन में ये कहा गया कि साल 2017 से लगातार इस परियोजना का विरोध चल रहा है, वहां पर प्राकृतिक आपदाओं की घटनाएं बढ़ी हैं, ऐसे में सरकार को चाहिए कि इस पर रोक लगाई जाए। वहां पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने इनकी बात को सुना है और इस बारे में विचार किया जाएगा। उस समय मुख्यमंत्री ने भी लोगों से अपील की थी कि वो मतदान को ना छोड़े, यानी कि बॉयकॉट ना करे, बहिष्कार ना करे और वो मतदान करें। लेकिन हमने देखा कि आज उन्होंने मतदान नहीं किया। इसके अलावा जिस तरह मैंने बताया, स्वर्ण आयोग की जो गठन की मांग उठ रही थी वो लगातार हमने देखा कि किस तरह से हिमाचल प्रदेश सचिवालय के बाहर बड़े बड़े धरना प्रदर्शन हुए। वहां पर भी ये चेतावनी दी गई थी कि या तो सरकार वादा करे या फिर हम मतदान का बहिष्कार करेंगे। और देखने को भी वही मिला महिमा कि उन्होंने मतदान का बहिष्कार किया है। हालांकि देखना यह होगा कि जो संघ की कॉल थी, कितने लोगों ने इसमें मतदान किया और कितनों ने नहीं किया। ये आने वाले समय में जिस तरह से समय बीतेगा आंकड़े सामने आएंगे और किस तरह से जो मतदान के बहिष्कार की बात हो रही थी उनके जो अंतिम आंकड़े हैं वो अभी हमारे सामने आएंगे। लेकिन बावजूद इसके ये तो तय माना जा रहा है कि छोटे छोटे मुद्दों ने भी बहुत बड़ा जो रोल है, वो भूमिका है, वो अदा की है और सरकार बहुत बड़ा रोल यहाँ पर प्ले किया। अंकुश डोभाल, ये सत्ता का सेमीफाइनल है। हालांकि 2 नवंबर को नतीजे आएंगे, तभी साफ हो पाएगा कि गेंद किसके पाले में जाकर गई है और किसकी इन चुनावों में जीत होगी। फिलहाल शुक्रिया अंकुश डोभाल इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि मतदान के लिए समय खत्म हो चुका है और वोटिंग पूरी हो चुकी है।